पहाड़ों की रानी आएंगी तो क्या वो मम्मी के घर जाएंगी? अगर जाएंगी तो क्या होगा, क्या चल रहा है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो मेरे जो वीडियो है आप लोगों को कभी भी लेट सवेर मिलेंगे तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। मुझे पता है अपनी फैमिली का वो बिल्कुल मैनेज कर लेंगी, क्योंकि उनको पता है उनकी दीदी जो है थोड़ा सा बिजी है और साथ में उनको बैक पेन की भी दिक्कत शुरू हो चुकी है, जो कि मेरे को इसी घर में आके हुई है। लेकिन घर का इसमें कोई चक्कर नहीं है, तो मुझे पता है बहुत भारी भारी काम करने की वजह से ये सब हुआ है। तो चलिए लेकिन मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, ज़रूर से। मतलब आप लोगों के बिना तो मैं भी नहीं रहती, आप लोगों के कमेंट पढ़े बिना। और आप लोग भी मुझे बहुत मिस करते हो, सच्ची में इतना प्यार ना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भी मुझे आए हैं कमेंट के थ्रू बैक पेन के लिए, तो उसके लिए भी शुक्रिया आप सबका। तो चलिए, आप लोग वेट कर रहे होंगे दीदी कब बात शुरू करेगी, क्योंकि कल कुछ लोग नाराज़ भी थे, दीदी आप इतना सस्पेंस क्यों रखती हो। तो मैंने उनको बोला अगर मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी तो नेक्स्ट वीडियो कैसे आएगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैंने सोचा मैं चश्मा लगा लूँ, क्योंकि चश्मे के साथ मेरी ग्रेस है फेस की, है ना। तो जी हाँ, पहाड़ों की रानी के लिए सबने बोला कि इतना सस्पेंस ना रखा करें दीदी, ये है वो है, बहुत कुछ है। तो नन्नू के लिए सब लोगों ने बोला कि आप जो है प्लीज़ एक सीरीज़ ही बना दें, 1-2 एपिसोड में, है ना। तो उसमें जो ज़्यादा सस्पेंस नहीं है, वो कहानी जो है शुरू होगी किसके साथ, चंदन और पुत्तन, और फिर कैसे एंट्री हुई नन्नू की। ये सब चीज़ें मैं चाहती थी एक वीडियो में आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं, और आप लोगों को ये भी बताऊं चालाकियाँ नन्नू की, है ना। अभी आप लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मेरे को पता है सारा कुछ पता है, आप लोगों की एक्साइटमेंट भी, और मुझे ये चाहूँ तो अभी बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए देखिए मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि एक वो फ्लो होता है ना बोलने का, वो ज़रूरी होता है, ताकि आप लोग भी बहुत आराम से ध्यान से सुन पाए, और मैं भी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना होकर आप लोगों के साथ बात कर सकूं। क्योंकि यहाँ बीच बीच में मैं जब आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, वीडियो बना रही होती हूँ, तो कोई ना कोई आ जाता है, फैमिली मेम्बर भी, या फिर कभी कोई और, क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं, तो काफ़ी कुछ मैनेज करना 1 मंथ तो लग ही जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी जो बात करते हैं पहाड़ों की रानी की। पहाड़ों की रानी खूबसूरत, ठीक है जी हाँ, अब तो सच्ची में वो बहुत खूबसूरत हो गई हैं, खूबसूरत तो वो पहले से थी, ठीक है। तो जी पहाड़ों की रानी के लिए मैं बताना चाहती हूँ, एक तो वो सारे सजेशन मांगती हैं अपने व्यूअर से, ठीक है, लेकिन जब उस सजेशन सुनने का टाइम आता है तो वो कर लेती हैं कमेंट टर्न ऑफ। यही चीज़ें कर रहा है आजकल उनका ही छोटू, जाने की बत्ती, तो उसने भी कमेंट टर्न ऑफ करे। तो मेरे को एक चीज़ ये भी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करनी थी कि दोनों बहनों में हुए कुछ भी, लेकिन बातें सुननी पड़ती हैं बत्ती को। अब ये नहीं समझ में आता कि उस दिया और बाती ने ऐसा क्या किया जो उसको इतनी सारी बातें सुनने को मिलती हैं सबको लेके, वो बेचारा ना बोल पाता है ना कुछ, है ना। तो लेकिन अभी मैं जो बात कर रही हूँ, ये थोड़ी सी मैंने बत्ती को ले लिया, लेकिन यहाँ पर बात आएगी सीधी सीधी पहाड़ों की रानी की। हाथ मेरा अपने आप पता नहीं क्यों ऐसे चला जाता है ना, तो ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, चंदा रानी, किस किस को पता है चंदा रानी का? नहीं पता? तो चलिए मैं अभी उनका थोड़ा सा चैनल का नेम ले लेती हूँ, यानी कि चांदनी ब्यूटी जोन। बिल्कुल क्लियर मैंने नाम लिया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं उनका चांदनी ब्यूटी जोन का। तो चांदनी ब्यूटी जोन जो है, उनसे कुछ रस्में सीख लें, कैसे उनकी अपने इन लॉज के साथ भी नहीं बनी हुई थी, खैर वो तो बनाने की कोशिश कर रही थी जैसा कि वो अपने वीडियोस में दिखाती थी, लेकिन उसके इन लॉज की तरफ से उनको कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि सुनने को मिलता है। हाँ, बिकॉज पता ही आप लोगों को ये इंडिया है मेरी जान, तो जहाँ पर अगर किसी लेडी के बच्चा नहीं होता है तो दुनिया जीने नहीं देती, सोसाइटी जीने नहीं देती, सो बातें करती है मर्जी, वो प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कमी जो है हस्बैंड में क्यों ना हो, लेकिन बातें सुनने को सिर्फ और सिर्फ औरतों को मिलेंगी। तो क्योंकि ये इंडिया है मेरी जान,
ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहाड़ों की रानी, अगर रिचुअल्स आप नहीं मानते हो दूसरों के घर मतलब जब आप ससुराल में चले जाते हो तो आप रिचुअल्स नहीं मानते हो, कुछ नहीं मानते हो, ये अला बला कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन जब आपकी फैमिली की बात होती है तो आप रिचुअल्स मानते हो। देखेंगे बत्ती की शादी में आप कैसे क्या करते हो। लेकिन अगर आपको सच्ची में कुछ सीखना है ना, तो आप चांदनी ब्यूटी जोन से कुछ सीखें, चंदा रानी से, जिसने देखिए मायके वाले और ससुराल वाले दोनों में ऐसे थी, लेकिन अब सब दोनों ऐसे हो गई हैं, ठीक है। थोड़ी अकल लीजिए। देखिए मायके वाले गए हैं वहाँ पर कितना कुछ लेके गए हैं, आपके जैसे 4 कपड़े लेके यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाई उन्होंने, ठीक है। प्रॉपर जैसे एक आम अच्छी फैमिली, गरीब से गरीब फैमिली भी अपनी बेटी के लिए करती है ना, वो भी अपनी बरादरी में सब खोल के दिखाती है। लेकिन आपने अपनी बहन की जो बेइज्जती अच्छे से करवाई है ना, वहाँ पर आप चोरी से 4-6 कपड़े जो दे रही थी चुप्पे चाप दे देती, चुप्पे चाप, समझ गई ना। तो क्या जरूरत थी ऐसे दिखाने की, क्योंकि शादी का तो आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं, ठीक है। और वैसे भी आप तो बिलीव ही नहीं करती गोल्ड को इकट्ठा करने में, तो ऐसा गोल्ड की भी कोई चीज़ नहीं दी थी ना, तो आपने सिल्वर का कुछ दिया, चांदी का कुछ भी ऐसा ना देके। लेकिन एक अंगूठी की मम्मी ने बात की थी, वो भी नहीं आपने दी, ठीक है। वो जो मंजी थी ना, उसके ऊपर अभी आजकल पुत्तन बैठती है, उस पर बैठ के वो तैयार होके थोड़ी रोने धोने वाली वीडियोस बना लेती है, ठीक है। वो मंजी भी आपने नहीं दी। पुत्तन ने एक छोटा सा एक आप लोगों को बताया था कि झूला होता है इनकी ओर से, तो वो भी आपने नहीं दिया। तो आपको थोड़ा सा अगर अक्ल चाहिए ना, देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरी वीडियो से, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि अगर आपको सीखना है तो चले जाइए चंदा रानी के वीडियो पे, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि घर कैसे जोड़े जाते हैं। और चंदा रानी ने भी अच्छे से जो भी चल रहा है वो भी सबको मतलब ऐसे फालतू के ऐसे इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने में मस्त है, अपने वीडियो बनाने में मस्त है, ठीक है। तो ये हो गई है पहाड़ों की रानी की बात। और अब आती है बत्ती के उस पे बात। वो बत्ती के इसलिए कि पहाड़ों की रानी ने ही अपने भाई बहनों को सिखा रखा है कि हम लोग जो है गिफ्ट लेने में बिलीव करते हैं, गिफ्ट देने में बिलीव बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो उन्होंने सेना तैयार की थी अपनी छोटी मोटी जो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है सेना, तो जिसको कभी कभी पुत्तन कुल्फी भी ले लेती है, पता है आपको। तो वो जो सेना है, तो एक तो उन्होंने 2-4 कापियाँ देख के उनको ट्रेंड कर दिया। किसने? पहाड़ों की रानी ने। उसने ट्रेंड कर दिया उनको कि कैसे बत्ती की मेरे जाने के बाद आप लोगों ने सेवा में रहना है, सेना आप तैयार रहना। उनको ट्रेंड किया गया। उसने ट्रेंड किसके लिए किया? उसने वीडियो बनाने में, जी हाँ, जो कि मुझे अभी तक नहीं आती। उसने सेना को ट्रेंड किया। और बत्ती ने, जो कि केक को लाइक नहीं करता, लेकिन गाहे बगाहे एक बार जब पहाड़ों की रानी को सच्ची में इन्होंने प्रिंसेस बनाया था, पहाड़ों की क्वीन बनाया था, प्रिंसेस बनाया था नहीं, पहाड़ों की रानी ही बनाया था उसने। तो जब उसने वो याद है आपको येलो कलर का टायर भी किया था, टायर पंजाबी में हम लोग टायर टूर ऐसे बोल देते हैं, तो टायर जो है येलो कलर का किया था, उसको बैठने के लिए बनाया था। तो उसके फिर उसने पहाड़ों की रानी के लिए क्राउन भी लेके आए थे। क्राउन याद है कि नहीं याद है? जब केक भी कट किया था पहाड़ों की रानी के बर्थडे पे, है ना। वैसे ये बिलीव नहीं करते कुछ, लेकिन खुद बत्ती ने 3 केक कट किए। अगर नहीं याद आपको लगता है 2 कट किए, तो मैं यहाँ पर आपकी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डालिए, नहीं तो आंखें खोलने के लिए दीदू है ना आपकी। तो मैं बताती हूँ। एक तो देखिए पुत्तन रात को केक लेके आई, ठीक है, रात ही में 12 बजे इन्होंने केक कट कर लिया और खुद खा खू के खुश हो गए। उसके बाद दूसरा केक कट किया जब दूसरे दिन डिनर पर गए, आया याद दूसरा केक। और तीसरा केक कट कहाँ पे हुआ? मैं बताती हूँ, दोस्तों में। ये वही दोस्त थे जो कभी खेतों में मचान बना के, बत्ती जो है खेतों में भी रात में रुका करता था। जो इनके डेली के व्यूअर्स हैं उनको पता है, जैसे कि मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता रही हूँ। ये मचान बना के कभी कभी खेतों में भी रहता था जब इनको अपनी वीडियोस चलानी थी, जिनको पता था कि कैसे कैसे वीडियो चलती हैं, सब कुछ पता था। उन दोस्तों के साथ इन्होंने केक कट किया, तीसरा केक। हाँ, ये बात अच्छी है कि ये संस्था में कुछ ना कुछ लेना देना करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने शूट नहीं किया। हर बार तो करते हैं, शायद इस बार ये शूट करना भूल गए, या फिर इन्होंने कुछ लेना देना नहीं किया। वैसे थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिए होंगे, लेकिन हाँ, ये दान पुण्य थोड़ा सा करते हैं।
चलिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको, पारस ठकराल की बात लेके आ रही हूँ। यहाँ पर पहाड़ों की तो बहुत बातें हो गई है ना, तो इनके ऊपर बहुत सारी सस्पेंस वगैरह भी खोले जाएंगे। चलिए पहाड़ों का थोड़ा सा सस्पेंस मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, इसने उन पुराने दोस्तों के साथ बत्ती ने अपना बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया, ठीक है, लेकिन अपने उस फ्रेंड को नहीं बुलाया जो अब इसका जीजा बन चुका है, जीज, ठीक है, उसको नहीं बुलाया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो होगी पहाड़ों की रानी की बात। अब थोड़ी सी लेते हैं पारस ठकराल और स्नेहा को। तो किसी का मुझे कल कमेंट आया था, उसने बोला था कि अगर आप बोल सकते हो तो स्नेहा पर बोलिए, पारस ठकराल पर बोलिए। तो मैंने खैर कमेंट में तो उनको बता दिया था कि वो यार नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, लेकिन बहुत बड़े वाले यूट्यूबर हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ यूट्यूबर हैं। उनकी रील्स आती हैं और शेड्यूल उनका इतना बिजी रहता है कि उनके पास टाइम नहीं होता। जैसे कि पहाड़ों की रानी के पास और इनके पास, पुतन के पास अपने डेली रूटीन के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन उनके पास सब कुछ नया 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 बहुत कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि सबको पता है इंस्टा पे भी रील बनती हैं उनकी, और भी बहुत कुछ है जैसा कि सबको पता है, व्लॉग्स भी आते हैं उनके, बहुत कुछ है, ठीक है। और स्नेहा के लिए उन्होंने बोला कि स्नेहा घर का काम बिल्कुल नहीं करती, सास और उनकी बहन करती है पारस की, तो आप उनके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो मैंने तो उनको ये चीज़ बोल दी, लेकिन आज अपने सारे फैमिली मेम्बर को ही बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक पारस ठकराल और स्नेहा का वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देखिए। स्नेहा का वीडियो जो है जाकर देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि वो मॉर्निंग कब सोती है, मॉर्निंग ही हो जाती है और रात तक उनका शूट चलते हैं, ठीक है। और रही काम की बात, तो ये आप क्या बताना चाहते हैं कि उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने इन लॉज के साथ ही रहती है, वो अपने मायके में नहीं रह रही, वो इन लॉज के साथ ही रह रही है, ठीक है। और उसको अपने इन लॉज से बहुत प्यार मिल रहा है और उसके इन लॉज का घर बहुत छोटा है। आप देख सकते हो कि वो अपने माँ के घर में बहुत अच्छे खासी और बड़ा घर भी है, अच्छा खासे, मतलब पहले से बहुत अच्छे से रही है वहाँ पे। और लोगों ने उनके ऊपर तो जहाँ तक भी उंगली नहीं उठाई थी कि वो मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट थी, ठीक है। ये वाला सस्पेंस मैंने बता दिया, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि जब उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, प्रैंक किया था, लेकिन वो प्रैंक उनका वो सच था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी बॉन्डिंग कैसी है अपनी मदर इन लॉ के साथ और अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनकी, बहुत प्यार है, इतना प्यारे बच्चे को इतने प्यार से वो लोग पाल रहे हैं। और उसके मायके वाले भी उसके घर में नहीं घुसे रहते और ये नहीं बताते कि हमने इसकी सास को ये दिया, वो दिया, ये दिया, फला दिया, ढिंगना दिया, कुछ किया नहीं। पारस ठकराल को पता है उसको अपनी स्नेहा के मायके वाले और स्नेहा के ससुराल वालों को कैसे एक करके रखना है और कैसे नॉर्मल फैमिलीज आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज जो है फैमिली जो है, आफ्टर मैरिज मैं बताना चाहती हूँ, वो फैमिली जो होती है ना, दो नहीं रहती, वो एक हो जाती हैं। तो दोनों का जो कर्तव्य है, वो उनका जो दामाद है, वो जो उनका बेटा है, वो पारस ठकराल वो अच्छे से निभा रहा है, तो इसलिए उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनती। और उन्होंने एक चीज़ और मुझे कल कमेंट में बोली कि अगर आपके ऊपर ऐसी वीडियो रोज़ आए तो मैंने कहा रोज़ बनाओ ना मेरे ऊपर वीडियो, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स को भी पता है उनके ऊपर वीडियो बनने का मतलब है वायरल होना। जितनी ज़्यादा वीडियो उनके ऊपर बनेगी उनको उतना ही फ़ायदा है, इसीलिए तो। लेकिन अपने घरों की बातें वो चौराहे पे नहीं लेके आते। ये सोशल मीडिया ना एक चौराहा ही है जहाँ पे कोई भी कभी भी आपको देखता है, ठीक है। तो आप अपने घर की बातें अगर यहाँ पर लाओगे, उंगलियाँ तो उठेंगी, बातें तो होंगी, ठीक है, किस किस की जुबान करोगे बंद। लेकिन मेरे जो वीडियो होते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं बोलती हूँ, इट्स माय ओपिनियन, मैं अपने ओपिनियन के साथ बोलती हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बोलती हूँ। वीडियो जरूर होते हैं मेरे, और साथ में मेरी अपनी फैमिली मेंबर के साथ जो मेरी साथ में जो मेरे वीडियो होते हैं वो मेरी अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली के साथ डिस्कशन वाले वीडियोस होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो के से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। क्या पहाड़ों की रानी आएंगी तो क्या वो मम्मी के घर जाएंगी?
अगर जाएंगी तो क्या होगा, क्या चल रहा है। तो मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।